आतंकवादियों का संरक्षण कर रही है, इसलिए हुकूमत बराबर की अपराधी है। आपने कहा था कि अमन के साथ में रहती है, लेकिन ये किस तरह का अमन है कि आपने कहा कि मुसलमान किसी से क्या कहते हैं डरता नहीं है, और क्या कहते हैं कि और आपने ये भी लफ्ज़ इस्तेमाल किए कि हमारी जो ज़मीन है हमसे कोई छीन नहीं सकता है और हमने मुसलमानों को कंट्रोल किया। अच्छा, मुझे वो एक आदमी बताओ जिसकी जमीन छीनी जाए और वो खामोश रहे। मैंने क्या ऐसा बताओ कह दिया? मेरे घर पे कोई हमला करेगा या मेरे मकान छीनने की कोशिश करेगा तो क्या मुझे निजात नहीं करना चाहिए? क्या विरोध नहीं करना चाहिए? दूसरा क्या था आपका सवाल? कि मुसलमानों को कंट्रोल करना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह, हमने, हमारे उलमा ने, हमारे कायदे ने तमाम बेईमानियां बर्दाश्त की हैं, लीचिंग बर्दाश्त की है, मस्जिदों के बुलडोजर चलाए गए बर्दाश्त किए, हमारे घरों पर नशे की गई बर्दाश्त की, हमारी बेटियों को मुर्तद बनाया गया हमने बर्दाश्त किया, सब्र किया। क्योंकि सब्र इसलिए नहीं किया कि हम डरते हैं, सब्र इसलिए किया कि हम अपने मुल्क के अमन से मोहब्बत करते हैं, अपने मुल्क का अमन बरकरार रखना चाहते हैं। तो हमने अपने नौजवानों को कंट्रोल किया हुआ है कि कोई भी एक्शन ले लेना है, कानून अपने हाथ में नहीं लेना है। इसमें मैंने क्या गलत बात है? मैं ये पूछता हूं कि वो लोग जो किसी के घर पे चढ़ाई कर देते हैं उन पर किसी का कंट्रोल है या नहीं? ऐसे ज़ॉम्बी पूरे देश में घूम रहे हैं जो कहीं भी किसी को घेर के लिंचिंग कर देते हैं, किसी के घर पे चढ़ाई कर देते हैं, किसी के घर कहने पे चल रहे हैं। ये ज़ॉम्बी किसी के कहने पे नहीं चल रहा है। मुश्किल ये है कि ये भस्मासुर जैसे हैं। शंकर जी ने एक दिन बहुत तपस्या की किसी ने, तो उसको आशीर्वाद दिया था कि तू जिसके सर पे हाथ रख देगा वो भस्म हो जाएगा। अब इन्होंने ये भस्मासुर पैदा तो कर दिए, लेकिन ये भस्मासुर अब इन्हीं के लिए जी का जंजाल बन गए हैं। तो मोदी जी ने जो कहा है, मुझे ऐसा लगता है कि मोदी जी चूंकि पूरे देश के प्रधानमंत्री है, किसी एक समुदाय के, किसी एक समाज के, किसी एक धर्म के प्रधानमंत्री नहीं है, तो उन्हें पूरे देश की बात करनी चाहिए। और अगर वो पूरे देश की बात नहीं करते हैं तो इससे बड़ा अन्याय वो अपने साथ नहीं कर सकते। प्रधानमंत्री पद की जो गरिमा है उसके खिलाफ काम कर रहे हैं। अगर वो 140 करोड़ की बात ना करके सिर्फ हिंदू की समाज की बात कर रहे हैं या सिर्फ एक समुदाय की बात कर रहे हैं। मोदी जी ने तो कहा है ना, अभी एक है तो सेफ रहेंगे। मतलब किसने कहा है? कौन एक है और किससे सेफ रहना है? मतलब किससे खतरा है? आपको क्या हिंदू क्या समझते हैं? नहीं, क्या हिंदू समाज को मुसलमानों से खतरा है? मतलब किसके खिलाफ आप करना चाहते हैं और किससे आपकी सेफ्टी को खतरा है? वो उसे दुनिया करना चाहिए, नहीं इन्हें वजाहत करनी चाहिए कि आप हिंदू समाज को एक करना चाहते हैं या पूरे भारतवर्ष को एक करना चाहते हैं। अगर प्रधानमंत्री की हैसियत से इन्होंने ये बात कही है तो मेरा मानना यह है कि यकीनन उन्होंने हिंदुओं से नहीं कहा है कि एक हो जाओ, यकीनन उन्होंने 140 करोड़ हिंदू मुसलमान सिख ईसाइयों से ये कहा होगा कि एक हो जाओ। पाकिस्तान से भी खतरा है, चाइना से भी खतरा है, और अभी जो बांग्लादेश में हो गया, बांग्लादेश जिसने बनाया उसी की बेटी को देश निकाला दे दिया। तो इस तरह के वाकया जो हो रहे हैं तो प्रधानमंत्री ने शायद, लेकिन प्रधानमंत्री ये वजाहत करे कि आपको खतरा है तो किससे है। अभी भी आप शायद इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रधानमंत्री को वजाहत करनी चाहिए ना कि कौन एक रहे, सेफ्टी को खतरा किससे है। उन्होंने तो, जो भारतीय जनता पार्टी ने जो एक पोस्टर जारी किया है उसमें तमाम हिंदू बिरादरियों की जो टोपियां हैं, किसी की पगड़ी है, किसी की अलग डिजाइन की टोपी है, किसी की अलग डिजाइन की पगड़ी है, वो तमाम सिर्फ मुसलमानों की टोपी उसमें नहीं है। इसका मतलब ये कि आपने सिर्फ हिंदू समझे जाने वाले लोग
जो अपने आप को हिंदू मानते भी नहीं है, आपने उनसे कहा है कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे। क्या मुसलमानों से खतरा है? अगर मुसलमानों से खतरा है तो सरकार तुम्हारी है, पुलिस तुम्हारी है, सैनिक और अर्धसैनिक बल तुम्हारे हैं, इसके बावजूद संख्या तुम्हारी है, इसके बावजूद अगर तुम्हें खतरा नहीं है, खतरा दिखाकर हिंदू समाज को डराने का काम किया जा रहा है। और उसी डर की वजह से आज जो धर्म संसद हुई है, उसी डर की वजह से हुई है। धर्म संसद के हवाले से मैं इतना कहना चाहता हूँ कि उनकी जो मांग है मैं उसका समर्थन करता हूँ। सनातन बोर्ड बनना चाहिए, लेकिन मुस्लिम जो वक्फ बोर्ड के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, वक्फ बोर्ड के खिलाफ कार्रवाई फौरन बंद की जानी चाहिए, सनातन बोर्ड बनाया जाना चाहिए और हिंदू मंदिरों को हिंदू धर्म गुरुओं के हवाले किया जाना चाहिए और मुस्लिम मसाजिद को अइम्मा और उलमा के इस काम में हुकूमत की किसी किस्म की दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वो तो वक्फ बोर्ड के खिलाफ रहते हैं जितने भी हिंदू धर्म गुरु हैं, वो आप क्यों समर्थन कर रहे हैं? वो खिलाफ रहते हैं, इससे मुझे कोई ताल्लुक नहीं। मैं ये कहता हूँ कि मेरे देश में अगर वो उनके बहकावे में ना आए होते तो उनके प्रसाद में गाय की चर्बी मिलाने मैं नहीं गया था। कहां से वो चर्बी आई, किसने मिलाई, कैसे मिलाई? और लोग हिंदू समाज का धन दृष्ट करने का काम हिंदू समाज के लोगों ने किया है, पुजारियों ने किया है, जो इंतजामी है उन्होंने किया है। वो भी तो ये कहते हैं, ये भी इल्जाम मुसलमानों पे है। वो भी तो ये कहते हैं मुसलमानों का धर्म भ्रष्ट करना या दिमाग घुमाने का काम मौलानाओं ने किया, फिर क्या इसको? हम कहीं चर्बी नहीं मिला रहे और हम सब तलकीन करते हैं कि गाय का गोश्त न गाय काटी जाए, न गाय का गोश्त खाया जाए। और हमारे नबी ने फरमाया है कि गाय के गोश्त में बीमारी है और इसके दूध में शिफा है, तो अल्हम्दुलिल्लाह आम मुसलमान गाय का गोश्त खाने का काम करता है। ये सारा जो कारोबार हो रहा है और वो कारोबार मुसलमान नहीं कर रहा है, जितना एक्सपोर्ट हो रहा है वो सारे लोग हिंदू हैं और हिंदू ही ये गौ कशी का काम कर रहे हैं और करवा रहे हैं। अच्छा, मोदी जी के बाद से आपने कहा शायद, लेकिन आप जहाँ से रहते हैं यूपी से, वहाँ से योगी आदित्यनाथ जी है मुख्यमंत्री,